बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। इमरान खान आज जब लॉन्ग मार्च को लेकर वज़ीराबाद के करीब पहुँचे हैं तो डायरेक्ट फायरिंग की गई, इमरान खान पर गोलियां बरसाई गई, जिसकी वजह से इमरान खान की जो 2 गोलियां वो टांगों पर लगी हैं। इस वक्त इमरान खान को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया है, जो शौकत खानम अस्पताल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इतलात ये हैं कि ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। एक 4 रुकनी कमेटी जो बोर्ड है वो तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही डॉक्टर फैसल सुल्तान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर मुतअद्दिद रहनुमा भी ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें फैसल जावेद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और वहाँ के मुकामी रहनुमा अहमद चट्ठा साहब भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और अभी नाज़रीन इस हादसे के हवाले से थोड़ा सा और भी आपको बता दूं, जो इतलात हैं, एक नवीद नामी शख्स बताया जा रहा है कि नवीद नामी शख्स है जिसने इमरान खान पर फायरिंग की है, और उसको वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने दबोच लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई, लोग शदीद गम व गुस्से का इज़हार कर रहे थे, लेकिन इमरान खान ज़ख्मी हालत में कंटेनर से बाहर है। जब उनको गाड़ी में शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हें हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कारकुनान के जज्बात का जवाब दिया। इस वक्त नाजरीन पूरा पाकिस्तान शदीद गम व गुस्से में है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है, जो मंशूर है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में मकबूल है। इमरान खान के लाखों में चाहने वाले हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग जो कर रहा है इमरान खान हमारी रेड लाइन। इमरान खान की जान को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा पहले से लाक थे। इसी वजह से इमरान खान इस लॉन्ग मार्च का जो सफ़र था वो रात के औकात नहीं करते थे, ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि दिन के औकात में मूव करें इस्लामाबाद की तरफ। आज ये भी बताया जा रहा था, जो वहाँ के एक रिपोर्टर थे, जो एंकर पर्सन है नजमुल हसन बाजवा, यूट्यूबर हैं, उनने इमरान खान का आखिरी इंटरव्यू किया। उसके बाद ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। वो कह रहे थे कि इमरान खान आज वज़ीराबाद के कचहरी चौक पर एक अहम ऐलान करने वाले थे, एक अहम शख्स का नाम लेने जा रहे थे। उसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब नाज़रीन कुछ शवाहिद जो हैं, कुछ मालूमात हैं, वक्त के साथ साथ सामने आएंगे, लेकिन इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वक्त इमरान खान को लाहौर के शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम में जो शदीद गम व गुस्सा है इमरान खान के, मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं लोगों में, लोग जज्बात रखते हैं। वहाँ पर जो लोग थे जब फायरिंग का वाक़या पेश आया तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ारो कतार रो रहे थे, इमरान खान के साथ उनके जज्बात शामिल थे। अभी पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हुए हैं सड़कों पर, सड़कों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इस वक्त जो PDM हुकूमत है, कल एक राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया, जिसके बाद शदीद तूफ़ान बदतमीज़ी एक के बाद एक ट्वीट आते रहे मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम गिरफ़्तार करेंगे। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के बाद जो बलूचिस्तान का मशहूर मच जेल है वहाँ पर मुंतकिल करेंगे, उसके बाद उसको मिर्ची जो खाना है वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब नाज़रीन जिस तरह के राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं, और इस जो हंगामी सूरत हाल है मुल्क में, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है और दूसरी तरफ अवाम है, इससे बहुत ज़्यादा हालात बदतर हो रहे हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं। अब देखना ये है कि इसके केस के हवाले से क्या अपडेट सामने आएंगे। इससे पहले हक बोल रहे हैं कि पादाश में अरशद शरीफ को शहीद किया गया। आज इमरान खान पर यह अफसोसनाक जो वाक़या है, इमरान खान पर फायरिंग करके इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को बचा लिया। अब नाज़रीन एक तो बात तय है कि या तो मार्शल लॉ लगा दें या जो अवामी ताकत है इसको मान लें, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आवाज़ों को खामोश किया जा रहा है, आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अब पूरे पाकिस्तान से लोग इस वक्त शदीद गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, जाग चुके हैं, और एक ही नारा है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। जिस तरह 75 सालों तक हमारे वसाइल पर कब्ज़ा किया गया, जो लोग मुक़द्दर हल्के हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जो मुंतखब नुमाइंदे थे तो उनको गैर कानूनी तरीके से घर भेजा। अब हकीकी आज़ादी की तरफ ये पैगाम दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस वाक़े के बाद क्या नतीजे आते हैं। हम सब दुआ गो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त रहनुमा शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह पाक इमरान खान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे पास नाज़रीन जैसे अपडेट्स आएंगे आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। फिल